हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ। बट उससे पहले प्लीज़ प्रेस ऑन बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट इन फ्यूचर आपको मैं कोई भी अपलोड करूँ वीडियो तो वो आपको ऑटोमेटिक उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका टाइटल है भगत और भगवान। ठीक है, एक किसान था जो एक गांव में रहता था। उसने अपने बेटे की शादी करनी थी और वो वहाँ के शाहूकार के पास गया कि मैं इससे कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ और जब शादी हो जाएगी तो मैं उसे वापस लौटा दूँगा। तो वो वापस तो वो शाहूकार के पास गया और उससे मदद मांगी। शाहूकार ने उसे पैसे दे दिए तो उससे बोला कि ठीक है, तुम शादी के बाद पैसे लौटा देना। अब शाहूकार के बेटे ने और शाहूकार ने बहुत मेहनत करी और बाद में उसके पैसे जब वो लौटाने के लिए गया तो शाहूकार कहता वो उसे पता था कि ये पढ़ा लिखा तो इतना है नहीं है। तो उसने उसको बोला, उसका नाम था रामू जो किसान था। तो उससे बोला उसने कि भी तुम्हारे पिताजी ने मेरे से काफ़ी पहले के पैसे लिए हुए हैं तो तुम्हें वो भी वापस करने पड़ेंगे। अब वो उसे थोड़ा सा हुआ कि अब मुझे और पैसे चुकाने पड़ेंगे, मैंने तो आगे इतने पैसे इसको दे दिए हैं। तो वो उसने बोल के कि ठीक है शाहूकार जी, मैं आपको चुका दूँगा पैसे, और वो वहाँ से चला गया। अब काफ़ी टाइम बीत गया तो शाहूकार ने बहुत बार उसे बोला कि रामू मेरे पैसे लौटा दो, रामू मेरे पैसे लौटाओ, पर वो नहीं लौटा पा रहा था क्योंकि वो गरीब था। इतने पैसे इकट्ठे करना एकदम से बहुत मुश्किल था। तो अब शाहूकार ने क्या किया, उसने उसके ऊपर केस डाल दिया, कोर्ट में केस डाल दिया। तो जो उसके पास चिट्ठी आई इसके पास, रामू के पास, कि इसके ऊपर केस चल गया। वो बड़ा परेशान और वो बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का जो है वहाँ जाके वो बैठ गया। तो पंडित जी ने उसे बोला कि फिर क्या हुआ। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को चिट्ठी आ गई है, मेरे पिताजी ने पैसे लिए हैं, ऐसे शाहूकार बोल रहे हैं। तो उसने बोला, पंडित जी ने बोला तुम ऐसे करो, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, तुम उससे जो भी तुम्हें कोर्ट में पूछेंगे तुम कह देना कि गोविंद जाने या मैं क्या जानूँ गोविंद जाने। ठीक है, ये याद रखना। तो उसे ये चीज़ याद रही। अब वो कोर्ट में चला गया। तो जब उसकी तारीख आई केस की तो फिर वो कहता कि जज ने उसे पूछा कि हाँ जी बताओ रामू, तुमने इस शाहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटाए। तो उसने सारी बात बताई कि मैंने ऐसे करके इससे पैसे लिए थे, पर मैं इसको सारे पैसे वापस कर चुका हूँ, बट ये कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने लिया, मैं इतने पैसे इनको कैसे लौटाऊँ। तो उसने बोला कि अच्छा, कि क्या कोई तुम्हारे पास सबूत है कि तुमने मतलब जो है कि पैसे इसके लौटा दिए हैं, कोई सबूत है, कोई गवाह है। तो उसने बोला कि देखिए कि या तुम्हें कोई रसीद दी होगी। तो वो कहता हाँ जी रसीद मुझे दी है। तो कहता दिखाइए, दिखाई रसीद। लेकिन उसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि उसने ऐसे अपने सारे पैसे लौटा दिए हैं उसके। तो फिर वो अब कहता कि ठीक है ऐसा तो इस पर्ची के ऊपर कुछ लिखा नहीं है, तो तुम ऐसे करो कि जो इसका गवाह है। कहते गवाह कौन है, कहते जी गोविंद है। कहते गोविंद कहाँ रहता, कहता जी जज साहब जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो कहते कि तुम कहाँ रहते हो, कहते जहाँ गोविंद रहता है। अब फिर वो कहते चलिए ठीक है कि कोर्ट मतलब जज ने क्या किया, उसने समन जारी कर दिए कि गोविंद जी को बुला के लाया जाए अगली बारी, और फिर अगली तारीख डाल दी। अब वो जो डाकिया था वो गोविंद गोविंद ढूंढता फिरे सारे गांव में। अब गोविंद का घर उसे मिला ही नहीं। फिर आखिर जाके वो मंदिर के बाहर खड़ा हो गया। तो पंडित जी ने बोला कि नहीं, उसने डाकिया ने पूछा कि गोविंद को मैं ढूंढते थक गया हूँ, मैं अब क्या करूँ। वो कहते हैं गोविंद को ढूंढ रहे हो, ठीक है तुम मुझे दे दो चिट्ठी, यहीं रहते हैं गोविंद जी। तो वो डाकिया जो था पंडित जी को चिट्ठी पकड़ा के चला गया। तो फिर क्या हुआ कि अब पंडित जी ने जाके वो जो समन थे, चिट्ठी आई थी, उन्होंने जाके ये जो कृष्णा है उनके चरणों में रख दी। कहते अब प्रभु आप ही जानो, आपका वो इतना बड़ा सेवक है, इतना बड़ा भगत है, तो आप ही उसकी अब मदद करो कि उसकी आप मदद करो। ऐसे करके उसको बड़ी वो मुसीबत में है। अब क्या हुआ कि तारीख पड़ गई दोबारा से कि गोविंद को अब जाने का टाइम है भाई। तो फिर आवाज़ लगाई गई गोविंद को बुलाओ, गोविंद को बुलाओ। तो एक बड़ा बूढ़ा सा आदमी वहाँ पर आया, कटघरे में खड़ा हुआ, और उसने बोला कि तो जज साहब ने पूछा कि तुम गोविंद हो। कहते हाँ जी मैं गोविंद हूँ। तुमने देखा कि ये जो रामू है इसने शाहूकार जी को पैसे दिए हैं। कहता हाँ जी बिल्कुल देखा है कि मैं तो
मैं ही था वहाँ इसके साथ। तो कहते अच्छा, तो कहते ऐसे कीजिए कि इसका जो बही खाता है ना शाहूकार का, इस जगह के ऊपर मतलब पड़ा है, तो आप अलमारी में उसकी खुलवाइए और उस जगह पर इसका जो है वो पड़ा हुआ है भाई खाता, उसमें लिखा हुआ है कि इसने सारे पैसे चुका दिए हैं। तो कहता ठीक है। जज ने बंदे भेजे, वो बही खाता मंगवाया गया। तो बही खाता जब मंगवाया गया तो उसमें उसने जज ने पढ़ा इसका तो सब कुछ क्लियर है, इसने सब अपने पैसे वो दे चुका है। तो वो कहता कि अब तो शाहूकार को हाथों पैरों की पड़ेगी। वो कहता मैं तो अब फंस गया, ये तो मेरे ऊपर ही मुसीबत पड़ गई है। तो उसने क्या किया कि जाकर मतलब उसको सज़ा हो गई शाहूकार को, और रामू जो था वो छूट गया। अब कहीं ना कहीं उस जज के मन में कुछ ना कुछ खड़क रही है कि ये गोविंद था कौन, ये हुआ क्या। वो 2 दिन सोचता रहा। बाद में उसने क्या किया, उसने जो डाकिया था उसको बुलाया। डाकिया को पूछा तुम ये बताओ, तुम ये चिट्ठी ये सम्मन जो थे कहाँ दे के आए, मुझे उसका पता बताओ। तो वो कहता कि साहिब कि देखिए मुझे गोविंद का घर तो कहीं नहीं मिला, एक मंदिर के बाहर मैं जाके बैठ गया, बांके बिहारी जी का मंदिर था वृंदावन का, वहाँ जाके मैं गाँव के उधर बैठ गया। तो पंडित जी ने मुझे बोला यहीं रहते हैं गोविंद जी, तो मैं उनको ही सम्मन पकड़ा के और आ गया। तो अब जो जज थे वो सारी बात समझ गए। अब तो वो इतना रोए, घर के सारे लोग उनसे पूछें कि आखिर हुआ तो क्या हुआ, वो बताएं ना। अब फिर जब बहुत पूछने के ऊपर उन्होंने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि देखो मेरे प्रभु मेरे सामने खड़े थे कटघरे में और मैं अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहा, देखो मेरी किस्मत, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। बस वो आखिरी दिन था और उन्होंने अपना जॉब छोड़ा, जज की सीट छोड़ी अपनी और सीधा जाके वृंदावन में बस गए। पर वो दिन था जिस दिन जब उन्होंने छोड़ा और वृंदावन गए, वो कभी भी उन्होंने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की चौखट नहीं क्रॉस करी थी, अंदर नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि उनके मन में बहुत ज़्यादा पछतावा था कि मैंने बांके बिहारी मेरे पास आए, कृष्णा मेरे पास आए और मैं उनके सामने खड़े होकर उन्हें प्रणाम भी ना कर पाया। तो उन्होंने वहीं रह के अपनी सारी ज़िंदगी वृंदावन में भक्तों की सेवा में गुजारी और हमेशा अपने मन में कृष्णा कृष्णा वो करते रहे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की स्टोरी कृष्णा की बहुत अच्छी लगी होगी, जिसका नाम था भगत और भगवान। तो थैंक यू, टेक केयर।